हिमांशु और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि अपने मनमाफिक रोमांटिक पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल होता है। इन्हें थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा कि मैंने अभी तक किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स भी नहीं किया है। तब उसने कहा कि अरे ऐसी बात है तो कभी घर आ जाओ, और उसकी बात सुनकर मैं बहुत जोर से हंसी। वह भी हंस पड़ा। हम दोनों को इसका मतलब पता था। यह सोचकर ही मेरी धड़कनें बढ़ गई। हम दोनों पिछले 2 साल से एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जाकर हम सेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हिमांशु करीब 1 दशक से यौन रूप से सक्रिय था, लेकिन मैं पहली बार किसी के साथ संभोग करने जा रही थी। मेरी उम्र भी तकरीबन 20 से 22 साल थी। मैं पहले किसी खास शख्स के साथ सेक्स करने के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके साथ भी हमबिस्तर होने की इच्छा थी। हम दोनों स्टेशन गए और अलग अलग ट्रेन से अपने घर पहुंचे। वह दिन आ गया। हम दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे, इसलिए हम जो करना चाहते थे वास्तव में वह करना काफी कठिन था। लेकिन हम मैसेज से एक दूसरे से बात करते रहे और अक्सर इसकी योजना भी बनाते रहे। सर्दियों का पूरा मौसम तो मैसेज भेजने और इंतजार में ही गुजर गया। मार्च में एक रात उसने मुझे बताया कि उसका परिवार अगले दिन कहीं जाने वाला है। तो हमने फैसला किया यही सही समय है। मैंने उस पूरी रात उसके साथ व्हाट्सएप पर चैट किया। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि पहली बार संभोग करना तुम्हारे लिए तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन इसे आसान बनाने के तरीके हैं और मैं कुछ लुब्रिकेंट खरीद सकता हूँ। वैसे तो यह बहुत सेक्सी सोच थी, लेकिन ज्यादा अच्छा मुझे इस बात का लगा कि उसे मेरी परवाह है। हम दोनों ने अगले दिन काम से छुट्टी ले ली और मैं अगली सुबह 1 घंटे के सफर के बाद उसके घर पहुंची। क्या होगा अगर? उसके घर पहुंचने से ठीक 5 मिनट पहले मैं सब चीजें सोचकर घबराने लगी। अगर उसके पास कंडोम न हुआ तो क्या होगा? अगर मैं गर्भवती हो गई तो क्या होगा? इन्हें ऑटो रिक्शा एक मेडिकल स्टोर पर रुकवाया और वहां से कंडोम और लुब्रिकेंट की बोतल खरीदने अंदर गई। मैं यह सब पहली बार कर रही थी और मेडिकल स्टोर के पुरुष कर्मचारियों से यह सब मांगने का एक अलग अनुभव रहा। किसी महिला के मुंह से कंडोम शब्द सुनना अब उन्हें उतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि वे पहले भी ऐसा सुन चुके होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तब हुई जब उन्हें यह बताना पड़ा कि मुझे लुब्रिकेंट चाहिए जिसका उपयोग यौन क्रियाओं में किया जाता है। इन्हें आखिरकार एक कंडोम कंपनी के ब्रांड का नाम भी बताया जो लुब्रिकेंट भी बनाती है, और तब जाकर उन्हें मेरी बात समझ आई। कंडोम खरीदने के बाद मैंने राहत की सांस ली और मेडिकल स्टोर से बाहर आ गई। बाकी रास्ते में मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे मैं अपने बैग में गोला बारूद लेकर जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, जैसे कि मेरा बैग पारदर्शी हो और सबको ये लग रहा हो कि मैं सेक्स करने जा रही हूँ। जैसे तैसे करके मैं जल्दी से उसके घर पहुंची। दोहरी तैयारी। हम कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उसने टीवी पर कुछ गाने चलाए और मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। क्या अब हमें शुरू करना चाहिए? उसने पूछा। उसके होंठ मेरे होठों पर थे जैसे वे मेरे ही शरीर का हिस्सा हों। मुझे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगा। हम लिविंग रूम से उसके बेडरूम में चले गए। इन्हें बटन खोली और उसके शर्ट उतार दिए। उसने मेरा टॉप और ब्रा उतार दिया। हम दोनों नंगे थे। मैं इससे पहले कभी किसी के सामने नंगी नहीं हुई थी। हम बिस्तर पर एक दूसरे को महसूस करते रहे। 15 मिनट के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं शुरू करूं। जैसे ही वह बेड के बगल में रखे मेज से कंडोम लेने गया, मैंने उसे अपनी जीन्स की जेब से कंडोम निकाल कर दिया और वह जोर से हंसते हुए बोला कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है? 2 गुना तैयार होने में क्या हर्ज है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बिस्तर पर सोने से पहले हमने 2 बार सेक्स किया। जब मेरी नींद खुली तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरा पहली बार सेक्स का अनुभव बहुत खास रहा, इसलिए नहीं कि मैंने किसी खास व्यक्ति का इंतजार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया।